वेलकम बैक बच्चों, साक्षी एजुकेशनल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है, इनसे रिलेटेड क्या हमारी प्रश्नावली है, कैसे हम इनकी एप्लीकेशंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम बहुपद के बारे में। सबसे पहला चीज आता है कि बहुपद हम किसे कहते हैं। प्लस या माइनस से रिलेटेड जो कुछ भी संख्याएं होती हैं, एक से अधिक पद जिसमें हो, दो से अधिक पद जिसमें हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा है कि एक से अधिक या दो से अधिक पद जिसमें होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। बहुपद में ये नॉर्मल चीजें आप 9th के क्लास में जान चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कि बहुपद कैसे होते हैं। देखिए, नंबर 1 क्या होता है कि आपका रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद, ठीक है। रैखिक बहुपद क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिनकी घात एक हो, एक घात वाले, ठीक है, जिनमें सिर्फ एक घात हो, वो क्या होते हैं हमारे, जैसे हो गया हमारा 2x + 3, 5x + 9, 8x + 6 etc, ये सभी चीजें है ना। दूसरा आता है हमारा द्विघातीय बहुपद, द्विघाती बहुपद है ना। उच्चतम घात समीकरण का उच्चतम घात 2, जैसे 2x² + 6x + 2, 6x² + 9x + 5, ये सभी ऐसे इक्वेशन से होते हैं। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, देखेंगे। त्रिघातीय बहुपद क्या होता है? उच्चतम घात कितना हो? 3 हो, ठीक है। सॉरी, 3 हो, जैसे ये इस तरह की। तो ये हमारे कुछ रैखिक बहुपद जिनमें सिर्फ एक घात हो। देखिए, सबसे मैक्सिमम पावर 1 है। द्विघाती बहुपद 2 हो, त्रिघाती बहुपद है, इसका बहुघाती हो जाए, आगे ऐसे बढ़ता ही रहेगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज हम बात करते हैं, कुछ कॉमन चीजों की बात करते हैं। एक आता है आपका अगला पॉइंट, यहाँ पे होगा हमारा अगला पॉइंट हमारा है बहुपद की घात। अच्छा, बहुपद की घात या समीकरण की घात जो भी कहें, जैसे हमारा यहाँ पे एग्जांपल है कि 5x + 8 + 6x² + 9x³ + 5x + 6 = 0, ऐसा है। इसमें पूछा गया कि बताइए कि समीकरण का घात या बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होगा? देखो, इक्वेशन है आपका एक, इसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी, सबसे बड़ी पावर जो होगी आपकी, यानी देखो, अगर हम देख सकें तो यहाँ पे देखो 8, इस इक्वेशन में सबसे बड़ी घात क्या है? 8 है।
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका घात, ये हमारा। अगला चीज है, एक चीज है गुणांक, गुणांक कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट जिसको बोलते हैं। गुणांक क्या होता है, जैसे सपोज आपको बोल दिया गया कि x पावर 8 का गुणांक क्या होगा, तो इसके बगल जो संख्या होगी वही हो जाएगा। x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो हो जाएगा 6, x क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 9। ये आपको समझ में आ रहा है, ये हो गया आपके गुणांक। छोटी छोटी चीज हैं, इन्हें थोड़ा सा हम जान जाएंगे। बाकी और सारी चीजें होती हैं चर्चा में कि एक चर वाले, दो चर वाले, तो हम एक चर में देख रहे हैं यहाँ पे कि एक चर, दो चर में क्या हो जाएगा, दो चर में जैसे हो गया कि दो चर में क्या है, जैसे हो गया 5x + 6y = 0। देखो x y दो चर हो गए, है ना। 6p + 2q = 3, ये हो गया देखो pq, तो दो चर में हो गए। चर अचर क्या होते हैं, नंबर 1 पॉइंट हो गया का चर और अचर क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो अचर, चर में जैसे माना गया x y z, ये वेरिएबल होते हैं, इनके मान बदलते हैं, मान इनके बदलते हैं। x का कभी 0 होगा, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, यानी ये इस तरह से वैल्यू क्या होते हैं आपके चेंज होते रहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इसका वैल्यू एक फिक्स पॉइंट है, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपका क्या होगा, अचर में क्या होगा, अचर में आपका हो सकता है, अचर में सिर्फ आपके वैल्यूज होते हैं फिक्स वैल्यू, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे वैल्यूज होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। नहीं जैसे अगर हम कहें कि अचर में 5 है, अब 5 की वैल्यू तो 5 ही होगी ना, 4 तो हो नहीं सकती है, तो इसलिए ये वैल्यू क्या है आपका फिक्स होता है, और ये चीज क्या होता है, वेरिएबल होता है। ये क्या होता है आपका, वेरिएबल होता है। तो इतना चीज आपको आई होप समझ में आया होगा। अभी बेसिक में ही है, हम बेसिक चीजें चल रही हैं। आई होप आज ही आपके बहुपद का पूरा एक चैप्टर पूरा देने की कोशिश करेंगे। पूरी प्रश्नावली इसमें होगी, हर एक चीज होगा इसमें, थ्योरी से लेके क्वेश्चन तक। ये चीज आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं। चलिए आगे अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं आपका क्या है इसमें हम आगे बढ़ते हैं आपके ग्राफ को, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट आ गया जिसपे बेस है आपका पहला प्रश्नावली भी, कि जैसे कोई ग्राफ दिया गया, ये कोई ग्राफ दिया गया और इसमें एक आपका ऐसे एक वैल्यू दे दी गई, ये y हुआ, y डैश हुआ, ये x डैश हुआ, ये आपका x हुआ। अब इसमें पूछा जाए कि बताइए शून्यकों की संख्या कितनी है। सपोज ये ग्राफ दे दिया गया, ऐसे पूछा गया x अक्ष पे शून्यकों की संख्या कितनी है। तो देखो यहां पे जब पूछा जाए शून्य कितने होंगे, तो देखो जितना जहां जहां x अक्ष पे काटे, जहां जहां काटे, देखो दो स्थान पे काटा तो 2 शून्य हो गया, ठीक है। 3 स्थान पे काटेगा तो 3 हो जाएगा। आपका जैसे एक ग्राफ और है, ऐसे मान लो आपका ग्राफ हुआ और इस पे मान लो ऐसे हो गया, तब आपके शून्य कितने होंगे। देखो एक तो यहां पे कर रहा, एक यहां पे कर रहा, ये y अक्ष का नहीं लेंगे तो इसमें भी 2 ही होगी, समझ में आया, 2 शून्य होंगे।
ठीक है, तो हम चलते हैं आपके आगे, देखते हैं क्या चीजें हैं। चलते हैं आपके एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। आई होप आप लोगों के पास बुक्स होंगे, इसी पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, यहां पे आपका कुछ हम छोटा छोटा ग्राफ बनाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए ऐसा है, ऐसा है, इस पे यहां पे ऐसा किया गया। बोल रहे हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें कोई शून्य को, क्योंकि यह अक्ष पे कोई कट कर रहा नहीं, कट कर रहा, तो क्या होंगे, कोई शून्यक नहीं होंगे, कोई शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, ये तो था आपका पहला। दूसरे में आपका ऐसा है, ऐसे बना है, ये ऐसे गया है। ठीक है, अब यहां पे पूछा गया कि शून्यकों की संख्या कितनी है, तो देखते हैं, ध्यान देंगे कितने शून्यक होंगे। देखो एक स्थान पे कट कर रहा, तो यहां पे 1 हो गया शून्य। ठीक है, तीसरा ध्यान देंगे, ऐसे हुआ है, तो इसमें आपके शून्य कितने हैं, देखिए एक तो यहां पे कट किया एक्स पे, एक यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है, 3 स्थान पे कट कर रहा है, कितने शून्य हो गए, 3 शून्य होंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पे चौथा हमारा, देखिए ऐसे बना है, ये आपका ऐसे, तो अभी मैंने बताया हुआ है कि कितने हो जाएंगे शून्य, 2, क्योंकि देखो 2 स्थान पे कट कर रहा है। पांचवा देख लीजिए, अरे हमको समझ में आता है कि आप कर लोगे, बहुत इजी है ये, ऐसे का आर्ट मेरा नहीं सही है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, आर्ट नहीं सही बनता मुझसे। तो शून्य कितना है, देखो 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 बच्चों। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, सो इजी, आसान है, कोई टिप्पणी नहीं है। पांचवा हो गया, तो इसे ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ ये है एक, यहां पे शून्य कितने होंगे, 1 2 3 3। ये देख लीजिए आप, मैं इधर खड़ा हो, थोड़ा सा रोशनी लग रही होगी आप लोगों को, इधर ही देख लीजिए, ये इतना है, इधर मैं थोड़ा खड़ा हो जाता हूँ ताकि साइन ना हो, बोर्ड साइन हो रहा होगा। तो ये चीज समझ में आया, यहाँ पे शून्य कैसे ज्ञात करेंगे हम ज्यामिति से, तो ये हमारा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं नेक्स्ट क्या चीज है, हटाते हैं। अब आते हैं शून्यक और गुणांक में क्या संबंध होते हैं, ये चीजें हम समझते हैं। ठीक है ना, हमारे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसे हम हटा देते हैं, अभी एक्सरसाइज अभी आएगा 2.2 के लिए है वैल्यूज।
हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना। ये हमारा एक हमारा क्या है, इक्वेशन है, हमारा समीकरण है, समीकरण। और माना समीकरण के मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। हमने मान लिया कि इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो देखिए हमारा दो चीज यहां पे निकलेगा। देखिए ये है इक्वेशन, ये हमारा इक्वेशन था। अब यहां पे हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, या इसी को हम लिख सकते हैं b किसका गुणांक है, माइनस x का गुणांक बटे। देखो बच्चों a क्या है, a x स्क्वायर का गुणांक, ओके, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये चीज हो गया। अब अल्फा बीटा क्या चीज होता है, अल्फा बीटा, यहां पे अल्फा बीटा आपका हो गया c बटे a, ये सभी फार्मूले हैं। इसको c क्या है, अचर पद है, क्या है बच्चों, अचर पद है, बटे a वही हो गया x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये आपका हो गया फार्मूला, जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे भी क्या होते हैं इससे क्वेश्चंस हमारे। ठीक है, इसी में भी थोड़ा सा और कुछ चीज है, जैसे सपोज मानो ठीक है, इसी में हमारा एक दूसरा इक्वेशन अगर आ जाए, कैसा है, ax³ तृतीय घात के ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 है। माना मूल क्या हो जाएंगे इसके, मूल इसके हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो अगर हम यहां पे देखें कि क्या चीज होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, यही चीज होगा आपका -b/a, ठीक है ना। और अगर हम पूछे यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c बटे a, और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा, -d बटे a। ये आपका फार्मूला है, ठीक है ना। इस पे हम सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चंस को, नोट करिए, इसको नोट करिए। चलिए ध्यान देते बच्चों, हम आते हैं आपके एक्सरसाइज 2.2 पे। यहां पे कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देते हैं, यहाँ पे पहले का पहला है, पहले क्वेश्चन का पहला है, दिया गया है x² माइनस 2x माइनस 8, ये है। इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, 8x² हो गया, लिखेंगे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ओके, हो गया। 4 2 जा 8, 4 दूनी 8x² हो जाएगा, 4 से 2 जाएगा -2 आ जाएगा। यहां से कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 हो गया, यहां से +2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 4 हो गया, ये बराबर 0 है,
यहां से x माइनस 4 का मान लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, ये बराबर 0। एक x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। एक गुणांक आ गया आपका 4। एक कोई x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। एक आ गया आपका ये। अब सत्यता देखते हैं, सत्यता क्या होता है। हमने माना कि इसके गुणांक समीकरण के गुणांक अल्फा और बीटा है, और अल्फा बराबर आपका दे दिया गया है 4 और बीटा बराबर आ गया -2। ये गुणांक आपने निकाल दिया है। तो अब देखो यहाँ पे गुणांकों का योग यानी 4 - 2 बराबर क्या होगा। गुणांकों का योग क्या था -b माइनस और -2 बटे c यानी 1। इसका गुणांक देखो x का गुणांक -2 है और x स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, यहाँ पे तो 1 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो 4 - 2 करेंगे तो यहाँ पे 2, ये बराबर आ जाएगा 2। देखो ये पहला तो हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। और गुणांकों का यानी 4 × 2, ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा है गुणांकों का गुणनफल, है ना, बराबर c क्या है -8 बटे आपका x स्क्वायर का गुणांक यानी 1। -8, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान देते हैं, चार दूनी -8 बराबर -8। ये देखिए ये भी आपका क्या है बराबर। तो समझ में आई। इस तरह से हमें सॉल्विंग करनी है। हमने एक क्वेश्चन बता दिया आपको कि कैसे लगेगा, बाकी का भी हम बता, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ये है पूरा डिटेल मेथड, इतना सॉल्व करना है इसमें पहले में, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। यहाँ पे इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। फैक्टर से गुणांक निकले, गुणांकों में फिर हमने संबंध निकाल दिया, सत्यता। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, हम इसका सब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या होता है। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो दिक्कत होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप थोड़ा फास्ट चलते हैं। 4s² - 4s + 1 बराबर 0 है। 1 का पूरा हुआ तो आया 4s, लिखेंगे 4s² - 2s है ना प्लस 1, ये हो गया 0। यहां से क्या होगा 2s कॉमन ले लेंगे, जब 2s कॉमन लेंगे 2s यहाँ पे बचा, क्योंकि 2 बचा, s का मतलब 2s - 1। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो 2s - 1 हो जाएगा, ये 0। यहाँ पे 2s - 1 हो गया। सॉरी 25 मत समझना, कोई भी 25 मत समझना, ये सब यस है, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 2s - 1, ये हो गया 0। तो हमारा गुणांक s बराबर आ गया 1/2, ठीक है। दोनों 1/2 दोनों गुणांक आ गए। सत्यता के ज्ञान करना है तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा -4 बटे क्या हो जाएगा 4। तो एक आधा आधा क्या हो गया 1, ये हो गया कट के 1, ठीक है। ये आपका बराबर हो गया, ठीक है। समझ में आया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 6x² - 3 - 7x, ये है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे इसमें क्या है, इसको थोड़ा क्रम से लिखते हैं। 6x² - 7x - 3 बराबर 0, ये हो गया। इसका गुणा करते हैं 6 × 3 = 18, है ना, 6 × 3 = 18 और 9 दूनी 18 होता है। तो 6x² -
9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। देखो यहाँ से कितना कॉमन ले लें, यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ से ले तो 2x माइनस x कॉमन हो गया 3 प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन लेते हैं, 3x प्लस 1 क्या हो गया बराबर 0। एक x का मान आएगा 3/2 और एक x का मान आएगा -1/3। ये आ गया ठीक है। इधर बगल देख लेते हैं क्या होगा प्रूफ। ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 7/6। देखो 6 एलसीएम हो गया, 2 से 3 टिक्का 9 माइनस 2 7/6 बराबर 7/6। ये देखो प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो आप अपने सभी प्रूफ होंगे, ऐसा नहीं है। ये आप 3 क्वेश्चन तक नोट करें, फिर आगे हम बताते हैं कैसे होगा। हो गया होगा, चलो नेक्स्ट चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए u है 4 है। अगर हम 4u कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन u प्लस u कॉमन हो गया 2, ये आपका हो गया 1 बराबर 0। एक होगा u बराबर 0 और -2, ये आपके दो होंगे, ठीक है। प्रूफिंग आपकी हो जाएगी। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, t² - 15, ठीक है। t² - 15 बराबर 0 हो गया, तो t² बराबर हो जाएगा 15, तो t बराबर क्या होगा रूट में 15। ये आपके वैल्यूज हो गए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लस माइनस दोनों वैल्यू आ गए, तो t बराबर होगा एक बार -15 रूट में और एक होगा प्लस रूट में 15। ये दो वैल्यू हो जाएंगे आपके। आगे आ गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन, 3x² - x - 4 बराबर 0 हो गया। 4 से गुणा करेंगे, 4 × 12 तो हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। ऐसा लिख सकते हैं, माइनस x ही आएगा। यहाँ से 3x कॉमन ले लिए तो x प्लस 1 हो गया, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लिए तो x प्लस 1 हो गया। यहाँ पे हो गया x प्लस 1 हो गया, दूसरा हो गया 3x माइनस 4 बराबर 0। एक हो गया x बराबर -1 हो जाएगा, एक x बराबर क्या आ जाएगा 4/3। ये होगा। दोनों की प्रूफिंग आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी वैल्यू है, हमने सत्यता कैसे जांच करनी है बता दिए हैं, वैसे ही सबका होगा, नो डाउट हो जाएगा। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या चीज है। अगला कह रहा है कि यहां पे आपका मूल दिए गए हैं
कहने कि बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है और बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद के लिए सूत्र होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसी से हमारा पूरा क्वेश्चन आएगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन का पहला देखते हैं। मूल दिया गया है, क्या क्या दिया गया है? अल्फा योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा बीटा बराबर क्या दिया गया है यहाँ पे -1, यही दिया गया है। इसमें हम रखते हैं इस इक्वेशन में वैल्यू, तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स, और देखो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, हम 4 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये आपका एक इक्वेशन हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये पहला था। दूसरा क्या है, इसी तरह दिया गया है √2, सीधा हम रखते हैं वैल्यू। ओके बाबू, ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया गया √2x और अल्फा बीटा दिया गया है +1/3 बराबर 0। तो हम 3 से गुणा करने पे, 3 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर, देखो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस, यहां तक 3 से गुणा होगा तो 3 कट जाएगा, आ गया 1 बराबर 0। ये आपका आ गया इक्वेशन। ठीक है, आंसर हो गया। तीसरा ध्यान देंगे, तीसरा कह रहा है 0 और 1 यानी एक्स स्क्वायर, इसमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा बीटा बराबर दिया गया है आपका √5, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0 इंटू एक्स प्लस √5 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू तो इतना 0 ही हो गया, तो प्लस √5 बराबर 0, ये होगा आपका इक्वेशन। चौथा देख लेते हैं हम। चौथा कह रहे हैं कि एक दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 1 बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका हो गया इक्वेशन। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। आगे चलते हैं हम, इतना नोट करते रहिएगा। चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं हम। पांचवा देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया -1/4, अल्फा बीटा बराबर दिया गया है 1/4। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, 4 से गुणा करने पर देखो तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये आपका हो गया इक्वेशन। ओके, यहाँ पे देखो 4 कट जाएगा, यहाँ 4 कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, यही आ जाएगा। लास्ट है आपका 6 नंबर, यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहे कि 4 और 1 है, तो सीधे सीधे लिख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा सीधा सीधा इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ आपको ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, इधर हो गया होगा, इधर से हम बता दे रहे हैं। ठीक हो गया, यहाँ तो अच्छा मुका आपका ये एक्सरसाइज 2.2 के जितने क्वेश्चन थे हमने करवा दिए एनसीईआरटी बुक के। यदि आप लोगों को और किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो वहां पे आप डिस्कस करिए, कमेंट करिए, हमें बताइए यहाँ पे प्रॉब्लम है आपको, हम जरूर मदद करेंगे आपको। आगे चलते हैं, हम जानते हैं हम अब विभाजन मेथड,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह अब जो टॉपिक चलने जा रहा है 2.3 का, और इस चैप्टर का लास्ट है वो। इसमें हम देखेंगे कि विभाजन हम कैसे करते हैं, किस तरह से किसी भी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कैसे प्राप्त करते हैं, ये चीज हम ध्यान देते हैं। और इसके कई मेथड हैं तो हम जानेंगे और समझेंगे। देखते हैं जो विभाजन हम देखते हैं कि किस तरह से हम विभाजित करते हैं किसी चीज को, ये ध्यान देते हैं। अब तक डिवीजन तो हम जानते हैं, नॉर्मली डिवीजन जानते हैं, एक थोड़ा सा देखेंगे। जैसे नॉर्मल डिवीजन हम करते हैं ना कि 256 है, डिवाइड करना है आपको 2 से। तो नॉर्मली क्या, 2 एकम 2 कट गया, 5 आया, 2 दूनी 4, 1 आया, 6 आया, 2 और 16। ठीक, ये तो जानते होंगे सभी लोग, है ना, बेसिकली जानते होंगे, है ना। अब चलते इसी बेस पे हम जानते हैं कि किस तरह से हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं और उसे हम कैसे सीखते हैं कि विभाजित कैसे करते हैं किसी वैल्यू को, ये चीज हम जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्लास 9th में भी है, यहाँ पे भी हम सीखेंगे किस तरह से हम विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है आपका। बेसिकली हम अगर क्वेश्चन की बात करें तो हम आपके प्रश्नावली से ही क्वेश्चंस को लेते हैं, है ना, और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक आपका फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, शेषफल हो गया। ये आपका एक फार्मूला है। इसी को हम विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम? विभाजन विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, चलते हैं हम आपके एक्सरसाइज 2.3 पे, है ना, वहां पे देखते हैं। आपका यहाँ पे कह रहे हैं कि शेषफल ज्ञात करना। तो एक हम बताते हैं कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है, दिया गया है x क्यूब, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, उधर थोड़ा चमक रहा होगा, यहाँ तो दिख रहा होगा। पहला यहाँ पे है आपका x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करना है। हमको क्या करना है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखो बच्चों, इसमें मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, ऐसी विधि बताऊंगा जिससे बस आप बहुत कम समय में कर पाओगे। और अभी डिटेल जान लो। तो देखते हैं पहले यहाँ पे कैसे सॉल्व कर। देखो, हमें कुछ भी नहीं ध्यान रखना, बस एक एक पॉइंट आप जानते हो। देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू है नहीं है, ठीक है। अगर वैल्यू होती तो वैल्यू देखते कितना कितना गुणा करने पे समान कैसे होता है। नहीं तो यहाँ पे हम पावर देखते हैं कि पावर, देखो कितना पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे कितना पावर है 2। कितने की कमी पड़ रही है? 1 की। यानी हम सीधा सीधा x बार ले जाएंगे। कितनी बार? x, यानी 1 पावर होता है। इसी का मल्टीपल करेंगे, x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? x क्यूब। और माइनस लगा है तो माइनस भी लगा देंगे। 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ठीक है, चलो अब घटाते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? प्लस हो जाएगा। घटाने ये कट गया, ये देखिए कहाँ आ गया? ये माइनस 3x स्क्वायर आ गया और माइनस ये प्लस 2x। ये तो इतना है ही, दोनों लिख दिया गया क्योंकि जुड़े घटेगा तो है नहीं। ये 2 घात है, ये 1 घात है। बगल में क्या आ गया आपका? 5x आ गया। उतारेंगे, उतारते हैं एक बार, वही सिंपल प्रोसेस। अब देखो क्या आएगा? माइनस 3x स्क्वायर 5 और 2 प्लस 7x हो गया। चलो अब इसमें डिवीजन करते हैं। कितना लाना है? पहले वैल्यू देख लो, पहले सिंबल देख लो। माइनस है, हम घटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, या जोड़ेंगे तो प्लस में लाएंगे तो तब भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या करते हैं,
3 ले जाना है तो सबसे पहले तो 3 लिख दो, सिंपल, अभी छोड़ो 3 लिखो, चलो 3 हो गया। एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, आपका डिवाइड करो, सॉरी -3 बार ले जाते हैं, ठीक है। तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस का प्लस 3 दूनी 6, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, चलो ये कट गया घटाने पर। यहां क्या आ गया, 7x - 6 और -3 है ये पहले से, 6 3 9 हो गया 7x - 9। अब देखो क्या डिवीजन हो सकता है, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो यही हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। क्या हो गया बच्चों, यही हमारा शेषफल हो गया, ठीक है ना। नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, ठीक है। इतना चीज आपको आ गया समझ में। अब चलते हैं हम आपके दूसरे पॉइंट पे। ये इतना समझ में आया ना, शेषफल आ गया इतना, ठीक है। हम आंसर दे गए लोग, है ना, आपका आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका भागफल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इंडिकेशन हम दे देते हैं, ये आपका भाज्य, ये भाजक, ये आपका शेषफल, ये आपका क्या है, ये चीजें जान जाइए, ये भी जानना जरूरी है। कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे कि कौन सा क्या है, बच्चों का थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट होता है, तो यहाँ पे जानिए वीक मत होइए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो आप बताते रहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं क्या चीज है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, कहा जा रहा है यहाँ पे कि x² + 1 - x डिवाइडेड बाय x⁴ - 3x² + 4x + 5, ठीक है। ये है, इसको मैं थोड़ा सा कायदे से लिख देता हूं, यहां पे हम कायदे से, ये हो गया आपका -x + 1, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो हम इसमें भाग देते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या होता है देखते हैं। देखो 4 है पावर, 2 है पावर, बस एक ही देखो, 4 है पावर, 2 है पावर, कितनी क्या हो सकता है, x² की, बस गुणा कर दो सीधा सीधा, x² में x² होगा तो x⁴ होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे 1 है, 2 और आ जाएगा तो x⁴ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस आएगा तो 4x² होगा, ठीक है। चलो माइनस प्लस माइनस, है ना, ये क्या हो रहा है, घटाना। अब देखो ये तो कट गया, ये तो कट गया आपका, ठीक है, ये तो कट गया आपका। यहां पे देखो क्या आएगा, x3, अब देखो यहाँ -3x प्लस और -3x, 4 3 7x -7x² हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4x उतरेगा ये, ठीक है। ये आगे बार कितना, अब चलो डिवाइड करते हैं, कितनी क्या हो सकता है, 3 पावर, कितनी बार ले जाएंगे, प्लस x बार ले जाएंगे, गुणा करो, x³ प्लस माइनस का माइनस x² प्लस x, माइनस प्लस माइनस, सिंबल चेंज, ठीक है, सिंबल चेंज करो,
तो रंगीन कर देते हैं, घटाने पर ये देखो कट गया है ना, ये देखो कट गया। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखो प्लस है ये माइनस है तो घटेगा, 7 से 1 गया तो -6x² और यहाँ घट जाएगा, 4 से 1 जाएगा तो +3x और +5 आ जाएगा। अब चलो देखते हैं, स्क्वायर है कि स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, इसका लफड़ा ही खत्म है। 6 है तो कितनी बार ले जाएंगे, -6 बार। चलो गुणा कर देते हैं इसमें, -6x² माइनस माइनस का प्लस 6x -6, ठीक है। चलो सिंबल चेंज करते हैं। यहां पे देखो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, घटाने ये देखो ये कट गया, ठीक है, ये कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 6 से 3 जाएगा तो -3x, यहाँ पे प्लस है 6, 5 जाएगा तो +1, बस अब चीज तो नहीं जाएगा ना, तो बस यही क्या हो गया आपका, यही आपका हो गया यहाँ पे शेषफल। क्या हो गया, इसी को हम क्या बोल देंगे, शेषफल। ये शेषफल हो गया, ये क्या हो गया आपका भागफल। ओके, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया, मल्टीपल यहाँ जब किया गया तो आपने देखा x³ और फिर यहाँ पे x² आएगा, 4x² नहीं आएगा, तो घटेगा यहाँ पे 4 से 1 गया तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, थोड़ा सा हम्बल मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ध्यान देंगे। ये हो गया x³ और यहाँ पे हो गया -3x² है और +1, यहाँ पे हो जाएगा 7 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2 माइनस 4x² हो गया +4x हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें x बार ले गए तो x³ -x² प्लस x हो गया, हाँ चलो ठीक है, माइनस प्लस हो गया। फिर 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 होगा, ठीक है ना, 3 होगा। 3x², यहाँ पे हम 3 बार ले जाना पड़ेगा, 3x², फिर होगा -3x माइनस 3x 3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये भी देखिए यहाँ पे ये जो है बस ये थोड़ा सा ये भी कट जाएगा, बस यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 8 आएगा, ठीक है। बस इतना सा था, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसे सही कर लीजिए आप लोग इसमें, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। चलो आगे चलते हैं हम, ध्यान दें, ध्यान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 2 - x² से डिवाइड करना है हमको x पावर 4 -5x + 6, ठीक है, इसी को डिवाइड करना है। तो देखते हैं हम
कितनी बार ले जाएंगे, देखो यहाँ पे x पावर 4 है एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे। तो यहाँ पे जब गुणा होगा आपका, पहले हम इसका कर लेते हैं इसमें, तो हो जाएगा x पावर 4 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और फिर जब इसमें करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका माइनस, यहाँ पे प्लस घटाने पे कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये हो गया प्लस 6, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितनी बार ले जाएंगे, यहाँ पे देखिए 2 है, x स्क्वायर हमको चाहिए, है ना, देखो ये, तो यहाँ पे अगर हम -2 ले जाए तो गुणा करो, माइनस माइनस का प्लस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा -4, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया, यहाँ पे आ जाएगा -5x, और यहाँ पे प्लस 6 4 10 प्लस 10, ये आपका हो गया आपका शेषफल, ये हो गया आपका भाग। नोट कर लीजिए छोटा सा। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान देते हैं, कह रहा पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अब यहाँ पे भी देखिए आपका क्या करना है, भाग देना है ना, तो बहुत अच्छा से भाग देना है। चलो हम देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे भी ध्यान देंगे हम, अब भाग ही देना है हमको सब में। तो थोड़ा सा आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो बच्चों घबराइएगा नहीं और देखते रहिएगा आप लोग। सेकंड नंबर दिया गया है, यहाँ पे देखिए t² माइनस 3 डिवाइडेड बाई, देखिए 2t पावर 4 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। चलिए इसमें हम भाग देते हैं और ध्यान से भाग देते हैं, देखते हैं यहाँ पे 2t का पावर 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे हम ले जाएंगे 2 का जरूरत है यहाँ पे 2 और t स्क्वायर, तो गुणा करते हैं, हो जाएगा 2t का पावर 4 माइनस प्लस माइनस का माइनस 2 3 6t स्क्वायर, देखिए माइनस यहाँ पे प्लस, यही आएगा। चलो ये कट गया, यहाँ क्या आ गया 3t का क्यूब, यहाँ देखो प्लस 6t है, ये माइनस 2t है, तो होगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर, ये हो गया आपका। ठीक है, अब फिर चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा, क्यूब चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्लस 3t गुणा करेंगे, 3t का क्यूब माइनस 3 3 जा प्लस माइनस का माइनस 9t माइनस प्लस घटाया ही जा रहा है सब जगह, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो गया 4t का स्क्वायर, अब प्लस 9t और माइनस 9t, ठीक है, ये प्लस माइनस तो पहले से कट गया, और यहाँ पे हम माइनस 12 भी उतार लेते हैं, तो आगे यहाँ पे 4t का स्क्वायर माइनस 12। अब देखो कितनी बार ले जाएंगे, प्लस 4 बार ले जाएंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4t का स्क्वायर माइनस 12 घटाएंगे माइनस ये प्लस, देखो ये दोनों कट गए, आ गए 0 0, तो कह सकते हैं जब यहाँ पे कट के शेषफल 0 आ जाए तो ये इसका गुणनखंड है। क्या लिखेंगे, है, ठीक है, गुणनखंड है, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ध्यान देते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, आई होप
मैं दोनों साइड पे खड़ा हो जा रहा हूँ, शायद कहीं बच्चों नहीं लग रही तो दिक्कत हो रहा है। ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन। तो ध्यान देते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट पे, ये आपका क्वेश्चन है दूसरा नंबर, इसको ध्यान देते हैं। देखो स्क्वायर है, 4 है, 3, तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 3। स्क्वायर है, 2 की पड़ रही थी x स्क्वायर बार, गुणा करते हैं। देखो 3x का पावर 4 प्लस है तो प्लस 3 त्रिका 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 1 में होगा। देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, घटाना, ये देखिए ये तो कट गया। यहां देखिए -9 है प्लस 5 है तो -4x का क्यूब। यहां पे देखो माइनस माइनस है, 7 3 माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x, ठीक है, इतना चीज आ गया। अब चलो फिर से देखते हैं, -4 बार ले जाएंगे और x स्क्वायर है, 1 की करी हुई है तो x बार गुणा करते हैं तो हो जाएगा -4x का क्यूब माइनस 4 12x स्क्वायर प्लस माइनस का -4x। ये देखो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। चलो ये कटा, 12 से 10 जाएगा तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर, और फिर यहां पे देखो +4 में +2 है तो +6x प्लस 2। ओके, आगे तो नीचे चलते, कितना लाना है? 2 लाना है तो +2 टाइम 2 से करो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, माइनस माइनस माइनस, देखो कट गया, 0 0 0 आ गया। तो क्या है, इसे भी लिख सकते हैं गुणनखंड है। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, नोट करिए आप लोग। देखते हैं, इसको देखते हैं हम, ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, ध्यान देते। एक्स क्यूब है, एक्स पावर 5 चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे, गुणा करेंगे एक्स पावर 5 माइनस 3x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, घटाया गया, घटा गया, ये कट गया, ये कट गया, ये प्लस है 3, ये है 4 तो माइनस x क्यूब आया प्लस 3x प्लस 1। चलो ये आ गया नीचे। अब देखो यहां पे क्या है, अगर हम एक बार ले जाते हैं +1 टाइम ले जाते हैं तो गुणा करेंगे x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। देखो यहां पे हम जोड़ देते हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं परिवर्तित हो गए, ये कर लिया 1 1 2 आ गया। देखो 0 नहीं आया तो 0 नहीं आया तो लिख सकते हैं कि यह गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, ये गुणनखंड नहीं है। समझ में आया ये चीज? इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक आपका इक्वेशन दिया गया है, इसके 2 शून्य दिए गए हैं और अन्य 2 शून्य ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे 2 शून्य जो दिए गए हैं, एक है रूट में 5, तो देखो एक दिया गया है रूट में 5/3, एक x बराबर क्या दिया गया है रूट में 5/3, एक x बराबर दिया गया है माइनस रूट में
5/3 दिया गया है। अब इनको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस रूट में 5/3 और एक क्या हो जाएगा x प्लस रूट में 5/3। ठीक है, ये आपके हो गए, दो आपके मूल हो गए। ठीक है, दो मूल आपके हो गए। अब मूलों का गुणनफल किया जाता है, तो इनका जब गुणनफल किया जाएगा गुणा करने पे ये x माइनस रूट में 5/3 और ये हो जाएगा x प्लस रूट में 5/3। बच्चों लाइट चली गई। तो बच्चों लाइट आ गई, देखते हैं लाइट आ गई। लाइट का यहाँ पे इशू है तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ये बराबर अगर हम 0 करते हैं तो 3 से हम गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा करने पे देखो 3 से जब गुणा करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। ये आपका एक वैल्यू है। अब हम इसी से उस इक्वेशन में भाग दे देंगे, हमारे अन्य जो है मूल वो हमें प्राप्त होंगे। इतना आप लोग नोट करिए, तो हम इसे इरेज करेंगे। ठीक है, हो गया होगा नोट आप लोगों का इतना। देखते हैं आगे, इसे हम हटा देते हैं। तो हमें 3x स्क्वायर माइनस 5 प्राप्त हुआ। अब ध्यान देते हैं, हमारा क्या दिया गया है इक्वेशन। इक्वेशन हमारा दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 5 था ना, 3x स्क्वायर माइनस 5, इसी से हमको डिवाइड करना है। इक्वेशन दिया गया है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये आपका हो गया समझ में। अब हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं कि क्या चीज है। यहाँ भाग है 4 है 2 है, तो हमें 3x स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा, सॉरी 3x नहीं x स्क्वायर का। तो 3x का पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ पे हम माइनस यहाँ पे प्लस करेंगे, ये कट गया। यहाँ पे आ गया आपका 6x का क्यूब प्लस 5x, यहाँ पे देख लीजिए ये प्लस 5x से माइनस है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा काम कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 से 2 जाएगा तो 3x स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया माइनस 10x। अब यहाँ पे भाग को 6x क्यूब चाहिए, तो यहाँ पे हम प्लस 2x बार ले जाएंगे, गुणा करो 6x क्यूब माइनस 5 दूनी 10x। ठीक है, माइनस प्लस सब घट ही रहा है, घटा। यहां पे आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 10x। अब देखो प्लस 10x यहां पे आ गया और माइनस 10x यहां पे है, और माइनस 5 भी ले लेते हैं, ये दोनों कट गए, आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5, ये आ गया। अब इसको हम ले जाते हैं प्लस 1 टाइम करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस ये प्लस, ये दोनों कट गए, 0 0 आ गया। ठीक है, 0 0 आ गया, मतलब ये है इसका एक फैक्टर, ये तो पता चल गया। अब हमें प्राप्त हुआ, ये देखिए क्या प्राप्त हुआ हमारा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसका हम फैक्टर करते हैं 1 कि x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1 बराबर 0। x का मान ले लेंगे x प्लस 1 का मान ले लेंगे x प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1। ये हमारे दो मूल आ गए, -1 -1। हाँ दिख रहा है,
नोट करिए उसे आप लोग। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, हम 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं 2.3 का। यहाँ पे आपका दिया गया है भाग, यानी px दिया गया है इतना, gx यानी भाजक हमको पता करना है, भागफल हमारा दे दिया गया है इतना और शेषफल हमारा इतना दिया गया है। तो देखिए इस चीज को हम इधर लाते हैं टोटल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इधर आएगा ये माइनस है, इधर आएगा क्या प्लस 2x हो जाएगा और -4 ये बराबर हो गया g ऑफ x -2। ठीक, चलो घटाते हैं हम, x क्यूब हो जाएगा वही x क्यूब, देखो स्क्वायर नहीं -3x स्क्वायर, अब देखो 1x 2x प्लस 3x -2 बराबर g ऑफ x इंटू x -2। तो g ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x -2 बटे क्या हो जाएगा x -2। ठीक है, अब हम इससे भाग देते हैं, अब भाग आ गया है तो चलते हैं यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे हम भाग दे देंगे तो नीचे चला जाएगा। ये आप इतना नोट कर लो, इतना नोट करो, हम इरेज करके ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। इतना हो गया, इतना नोट करो आप लोग। चलो आगे देखते हैं, हम इतना नोट कर लिया, ये हम इरेज कर देते हैं। हमको जरूरत है x -2 डिवाइडेड बाई -2। ध्यान देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान देते हैं कैसे होगा। क्यूब चाहिए, x है, x स्क्वायर बार ले जाएंगे, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस ये प्लस कट गया, तीन एक्स कितनी बार लेता है प्लस 2x प्लस माइनस कट गया, 3 से 2 गया, x -2 यहाँ पे +1 x -2 माइनस प्लस कट गया, ठीक है ना, क्या आ गया 0 0। तो हमारा आंसर क्या है, ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, वही हमारा क्या है वहां पे आंसर है। क्लियर बच्चों, ये चीज समझ में आया आपको वहां पे। तो इसमें देखिए कहा गया है कि एग्जाम्पल देने के लिए तो उदाहरण कई हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे आपका 3 एग्जाम्पल दे दिया है, इनसे आप भाग करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमने सॉल्विंग भी बताया हुआ है प्रीवियस। तो ये चीज लिख लीजिए, बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसी के साथ आपका 2.3 खत्म होता है और आज का ये जो बहुपद का मैराथन वीडियो ये आपको मिल रहा है, पूरा एक वीडियो में पूरा चैप्टर देखिए, समझिए, इसको पढ़िए अच्छे से और साक्षी एजुकेशनल एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें साक्षी एजुकेशनल एकेडमी के साथ।